कहना तो है नहीं, पर त्रिवेंद्र भांग पी के पड़ा रहा है, क्या करता है काम। कोई मुख्यमंत्री यहाँ काम का नहीं बना। ये बात आप क्यों कह रहे हैं कि भांग पी के पड़े रहते हैं? कुछ लोग भी कहते हैं ये ऐसी क्या वजह है इसकी? है ऐसी, क्या बात है ये तो बताइए। जब कोई आने नहीं देखता, मुख्यमंत्री नहीं देखता, और हरीश रावत के हम खुद कह रहे, हरीश रावत के साथ हम ऐसे फिरते हैं जैसे घर के आदमी। नरेंद्र सिंह रावत ने भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। और निशंक थे तब। उन्होंने तो कुछ किया ही क्या नहीं है। दर्शन भी नहीं दिए, कल दिए दर्शन। दलित समाज से आते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपके बसपा की बहन जी की पार्टी भी तो है। बहन जी की पार्टी है, पर बहन जी की पार्टी का यहाँ से उत्तराखंड में कुछ है नहीं। जाकर वोट बेकार करनी। दलित समाज जो है उसके साथ नहीं जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा। कांग्रेस साथ जाएगा ना कांग्रेस ने काम कराया यहाँ से, कोई पार्टी नहीं करने की, हमारी बसपा भी नहीं करने की। तो हरीश रावत ने काम किया है यहाँ पर। काम किया बिल्कुल, पूरे घाट क्षेत्र में पूरा जो सड़क बिछा। भ्रष्टाचार है, मतलब विकास की जगह नाश है देश का। जो लोग कह रहे हैं कि इतना विकास हो गया, इतनी चीजें हो रही है, वो क्या है फिर? दलित समाज से क्या बसपा को वोट नहीं करेंगे आप? नहीं 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 नहीं, बसपा अब कैसे वोट करेंगे? अब उसका कारण है कि मान लीजिए हम बसपा को वोट करते हैं या किसी निर्दलीय को वोट करते हैं, तो हमारा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी जीतती है। हमारा वोट डिवाइड हो जाता है, तो हमारा मतलब जो है हम तो उसको वोट करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, और भारतीय जनता पार्टी की हराने की स्थिति में यहाँ कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। 2024 का लोकसभा चुनाव में महज बहुत कम समय बचा है और 19 तारीख को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी जो है चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं और जहां जहां जाकर के अपने कार्यक्रम और अपना प्रदर्शन जारी है। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ लगातार चुनावी यात्रा कर रहा है और आज जो है कलियर विधानसभा का गाँव है ये, और हरिद्वार लोकसभा है। यहाँ पे सीधा लोगों से बातचीत करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है, यहाँ का मतदाता किन मुद्दों को लेकर के वोट करेगा। मैं एक गांव में पहुंचा हूं और गांव में आप देख सकते हैं ये एक चौपाल लगी हुई है। गांव के तमाम लोग यहाँ पर है बातचीत करने के लिए। इनसे जानेंगे कि आखिर 2024 का लोकसभा जब चुनाव होगा तो क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। क्या नाम है ताऊ जी आपका? कीर्तु राम कहते हैं जी। जी कीर्तु कहते हैं। अच्छा कीर्तु जी, क्या माहौल है, किस तरीके से देख रहे हो चुनाव में? हाँ जी, वो ठीक ही ऐसा करो, बाद में नहीं करने है जी। इनसे करो। अच्छा ये बताओ, जो 5 साल बीते आपके कैसे बीते? अच्छे बीते, बुरे बीते, कैसे बीते? बुरे चल रहे, ये तो बुरे चल रहे। क्या वजह का कारण? बस मैं इतनी सोच नहीं इन्हें दो। नहीं, ऐसा क्या हुआ जो बुरे चल रहे दिन? कुछ तो हुआ होगा। सरकारें कैसी रही? भारतीय जनता पार्टी तो लगातार बात कर रही है, यहाँ पे जो है भाजपा की सरकार रही है और लगातार कह रही है कि सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, सब खुशहाली है। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, मेरा दिमाग से ही नहीं फिलहाल। जी दिमाग से ही नहीं मेरा फिलहाल, कुछ कह नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, 24 का चुनाव किसे, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? अजी कर ही देंगे, अभी तो वोट टाइम है। किसको करेंगे? अजी कर देंगे। किसको करोगे? अजी न कर, मैं जानता नहीं, वोट किसको करेंगे ये तो बता दो। वोट दे देंगे, कांग्रेस को दें, किसी को दें। कांग्रेस वाले बैठे हैं आप लोग यहाँ, कांग्रेस का मन है इनका, तो और भी लोग हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम तो राजकुमार। अच्छा राजकुमार जी, जब आप अब की बार जो है 19 अप्रैल को जो है मतदान करेंगे तो क्या जहन में लेकर के क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को देखते हुए आप मतदान करेंगे? मुद्दे की बात तो यहाँ इस सरकार ने बिल्कुल भी कुछ काम नहीं किया है। बेरोजगारी बढ़ा दी, जितने वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया है। और किसानों की तो बिल्कुल कमर तोड़ दी महंगाई ने। यही मुद्दे हैं बस, बाकी तो सब। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है कि सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, गांव में भी बड़ी खुशहाली है और तमाम तरह की योजनाएं हम चला रहे हैं, लोगों को घर भी दे रहे हैं और जो है सड़कें भी बना रहे हैं, तमाम तरह की जो है बात कर रही है। शौचालय योजना 1000 योजना वो जो है मोदी बता रहे हैं अपने आप। शौचालय बनवाए हैं, यूँ देख लो कौन सा शौचालय चल रहा है। एक भी शौचालय ढंग का नहीं है, सारे बेकार बनाए हैं। और रही बात के साथ मतलब उसकी योजना की 6000 रुपये दे रहे, 60,000 हमारे बदले ले रहे, फायदे क्या हो गया? हम 55,000 का लॉस में जा रहे हैं। हम तो इतनी महंगाई कर दी, डीजल 100 रुपये के पार हो गया और खाद DAP हो गया 1470 रुपये की होगी फिलहाल। तो इतनी महंगाई हो। महंगाई का मुद्दा रहेगा चुनाव में। महंगाई और बेरोजगारी दोनों मुद्दे हों। जो वादे किए थे सरकार ने एक भी पूरा नहीं किया है। चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े हैं। एक तरफ जो है हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस से उनके बेटे चुनाव में हैं। दूसरी तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत है, वो भी एक जो है CM फेस रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, हालांकि बीच में उनको हटा दिया गया। तो उसके अलावा एक निर्दलीय खानपुर के विधायक है, वो भी है। बसपा से फिर एक जो है उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो चुनाव लड़ रहे वो बात दूसरी है। रही बात क्या नाम इसकी त्रिवेंद्र जी की, त्रिवेंद्र जी जो यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे हों, कुछ नहीं किया है वो। अच्छा उससे पहले क्या नाम ये थे, निशंक जी थे, मुख्यमंत्री भी रहे, 5 साल यहाँ से रहे, सांसद रहे। अगर एक भी काम उन्होंने हमारे गांव में किया हो, हमारे गांव में क्या शायद पूरे हरिद्वार में ही नहीं किया हो,
तो बताओ, विकास की तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं वो, कि हमने उत्तराखंड के लिए, हरिद्वार के लिए मैंने इतना विकास किया, तमाम तरह की योजनाएं गिनवा रहे हैं। वो बात सही गिनवा रहे हो, धरातल पर दिखाया दो ना, एक भी दिखाया दो किया हमने, हम मान जाएंगे फिर। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, और निशंक थे तब। उन्होंने तो कुछ किया ही क्या नहीं है। दर्शन भी नहीं दिए, कल दिए दर्शन उन्होंने, कल आए थे उनके साथ में त्रिवेंद्र जी की, जब देखिए हम तो यहाँ बैठे थे, हमने देखे भी नहीं है। इस बार किसके साथ जाना पसंद करेंगे? हम तो कांग्रेस से आ जाओगे। आप तो दलित समाज से आते हैं ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन आपके बसपा की बहन जी की पार्टी भी तो है। बहन जी की पार्टी है, पर बहन जी की पार्टी का यहाँ से उत्तराखंड में कुछ है नहीं, जाकर वोट ही बेकार करनी। दलित समाज जो है उसके साथ नहीं जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा। कांग्रेस साथ जाएगा जी। ऐसी क्या वजह है कांग्रेस में? पहले भी कांग्रेस रही है, ऐसी बात नहीं है, दलितों का उत्थान भी किया है, काम भी किया है। अरे इन्होंने तो भाजपा वाला तो आएगा सारे इनका काम खत्म कर दिया। बसपा भी तो दलितों के उसकी बात करती है, करती है, पर यहाँ है तो नहीं, मेजोरिटी तो नहीं है यहाँ से। तो कांग्रेस के साथ जाना पसंद बिल्कुल कांग्रेस से जाएंगे हम तो। और भी लोग हैं, लगातार यहाँ के जो लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे देखते हैं। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मान सिंह। अच्छा, मान सिंह जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव को इस बार? चुनाव तो भाई इस बार जो भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए और जो रोजगार को रोकने के लिए, मतलब निकालने के लिए, तो कांग्रेस ठीक है। भाजपा ने बुरा हाल कर दिया बच्चों का कर दिया, महंगाई भी कर दी, सभी चीज़ जो कर दिया। हम तो 2,000 देगा, हमें बहुत नुकसान हुआ है। वो 5 किलो राशन दे रहे, उससे भी लालच देकर वो भी बेकार कर दिया काम, कुछ नहीं मिल रहा है। गरीब गाँव को तो बिल्कुल बेकार ही हो गया, गाँव को कुछ नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि जो हिंदू वोटर है, जो ये समाज के लोग हैं, ये सब हमारे अपने हैं, हमारे से अलग कहीं जा ही नहीं सकते। जाने नहीं जाने क्यों नहीं है, कौन कोई बंधन थोड़ा है, हम बंधक थोड़ा ही हैं भाजपा के। हमारे पास तो फोन आवा भाजपा वालों के भी, अगर ये वोट दी हम कहाँ देंगे भाई। पर हम जो सीधे कांग्रेस के आदमी हैं और कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस ने जो किया पहले भी किया और आगे भी करेगी, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ऊपर तो होगा भाजपा का झंडा और नीचे होगा दे डंडा दे डंडा। नहीं, वो क्या पता पर भी डंडा हो जा, क्या पता पर भी डंडा लगना शुरू हो जा, पता कुछ नहीं है। 24 के बाद डंडा भी लगना शुरू हो जाएगा ऊपर भाजपा वालों का ही, और ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा भी हो जाएगा। तो जितना कांग्रेस ने काम कराया यहाँ से, कोई पार्टी नहीं करने की, हमारी बसपा भी नहीं करने की। तो हरीश रावत ने काम किया है यहाँ पर? काम किया बिल्कुल, पूरे घाट क्षेत्र में पूरा जो सड़क बिछा दी। और लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। निशंक 5 साल रहे, निशंक ने तो 700 करोड़ का घोटाला कुंभ कर दिया था। और त्रिवेंद्र कहना तो है नहीं, पर त्रिवेंद्र भांग पी के पड़ा रहा, क्या करता है काम। कोई मुख्यमंत्री यहाँ काम का नहीं बना। ये बात आप क्यों कह रहे हैं कि भांग पी के पड़े रहते हैं? कुछ लोग भी कहते हैं, ये ऐसी क्या वजह है इसके? है ऐसी, क्या बात है ये तो बताइए। जब कोई आने नहीं देखता, मुख्यमंत्री नहीं देखता। और हरीश रावत के हम खुद कह रहे, हरीश रावत के साथ हम ऐसे फिर थे जैसे घर के आदमी। हकीकत बता रहा हूँ बात, हम खुद फिरे उनके साथ। जहाँ भी होटल में मीटिंग हुई वहाँ भी गए, हम बातचीत करी, पर हमने आज तक निशंक अपने आने देखा ना हमने देखा त्रिवेंद्र रावत। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग थे वो छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, और जो है वो कांग्रेस कमजोर हो रही है। कमजोर कुछ नहीं है, आ भी रहे, भाजपा के भी आ रहे, बसपा के भी जा रहे, कांग्रेस में। भाजपा तो कह रही है कि कुनबा बढ़ रहा लगातार हमारा। अजी नहीं, तो अपनी तो बढ़ाई मारेंगे, सभी बढ़ाई मारेंगे। धरातल सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि भाजपा जब से आई है, जब से एक तो लड़के बेकार हो गए, और बहुत ही वो आएगी क्या नाम, बेरोजगारी, हर चीज़ की बेरोजगारी। महंगाई कितनी होगी, 60 रुपये पेट्रोल था, 50 रुपये डीजल था, और आज 110-100 रुपये चल रहा है। कितनी महंगाई हो रही है। हम परेशान है, काश्तकार को हमें कुछ नहीं बचता। हमारा बीज खाद के पैसे नहीं मिलते, हमें वसूल होते हमारे पास, इसलिए परेशान हम गाँव। महंगाई की बात क्या कर रहे हैं, लेकिन जो है देश का भी तो विकास कहीं ना कहीं हो रहा है। सड़कें बढ़िया बन रही है, और तमाम तरीके। सड़कें तो सभी बनाओगे, सभी सड़कें सभी बनावा, कोई कम बनावा कोई ज़्यादा बनावा, सड़कें सभी बनावा। पर ये बनाते तो नहीं ढंग था, ठेकेदार को से फंसाओगे जो कमीशन देगा, ऐसे को देंगे ठेकेदारी भी। हो रहा सही है, सड़कें 5 साल भी नहीं पूरा पाड़ती। और बीएसपी पार्टी की क्या स्थिति रही? बीएसपी ने देखो, यूपी में बीएसपी रही 5 साल और अच्छा काम किया। अधिकारी डीएम भी जो ना छत्र लेगा आगे का भागे थे बहन जी के। अच्छा, यहाँ पे निर्दलीय लोग भी हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी? निर्दलीय तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ पार्टी यहाँ 3 ही रहेंगी, बसपा, समाज और क्या नाम, कांग्रेस और भाजपा। बस कौन ये मान के चल रही है? ऐसा तो 2 ही मान के चलो, क्योंकि जो कैंडिडेट तीसरा जो है बसपा का कोई खास नहीं है, खास नहीं है। क्योंकि लोकल नहीं है वो, ये है मजबूरी है। नहीं तो हम बसपा के थे पहले भी, हम खुद का बसपा के थे, हम बहुत काफ़ी मेहनत करी, बहन जी बनाई है, बहन जी बुलाई यहाँ सभी काम करे। तो उसके बाद हम कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस के हम ज्वाइन करके कांग्रेस के आदमी सारे हैं, और कांग्रेस के हम भारी मतों से जिताओगे। विधायक हमारा क्लियर से जीतता रहा, 3 योजना रह गए, अच्छे काम कर रहे, हमारे लिए अच्छा काम करा, क्षेत्र में अच्छा काम करा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी अच्छा काम करा विधायक ने हमारे। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। अच्छा, नरेंद्र कुमार जी, ताऊ जी कह रहे हैं कि लगातार जो है महंगाई बढ़ गई है,
गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल के दामों की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, जब कांग्रेस का राज था 450 का सिलेंडर था, और आज के टाइम में 11 साढ़े 10,000 मतलब 150 तक खरीदा। अब 200 रुपये वो चुनाव दौर घटाए या क्या घटाया। उसके बाद महंगाई तो समान में कुछ हो ही रही, और गरीब आदमी कोई सुनने वाला भी नहीं है भाजपा सरकार में। उसके बावजूद पढ़े लिखे बच्चे भी बस रोड पर यूं ही घूम रहे, अपनी डिग्री लियो, कुछ न फूक भी दी, कुछ फूकने को भी जा रहे। हड़ताल रोज होती रहे, कोई सुनने वाला नहीं, हर विभाग की। हाँ जी, अब भर्ती काट दा, एक पेपर में कई हजार रुपये लग जा, वो पेपर फिर लीक हो जा, तो ऐसा हो रहा। भ्रष्टाचार है, मतलब विकास की जगह नाश है देश का। और जो लोग कह रहे हैं कि इतना विकास हो गया, इतनी चीजें हो रही है, वो क्या है फिर? अब वो है काला धन निकालने खातिर। ये कहा था हर के खाते में 15 लाख रुपया हो गए, और जो आम जनता के जेब में था वो भी गायब हो गया। वो कहाँ गया? उसकी ईडी सीबीआई कहाँ आज के टाइम में? हाँ जी। और रही बात कांग्रेस में, तो जो बीजेपी में भाग रहे वो भ्रष्ट ही भाग रहे, वोटर तो वहीं के वहीं है। तो जैसे कह रहे हो भाई, लेकिन नेताओं का अगर जो भाजपा में लोग जा रहे हैं तो उन पे जो है वोटों पे कोई असर नहीं होगा, सिर्फ नेताओं का नेता जा रहे हैं। बिल्कुल होगा, और वो टाइम बताओगा, ऐसा नहीं होगा तो इस वजह से अपनी पार्टी में लग रहे हैं हम। तो कौन सी पार्टी है आपकी? पंजे को वोट देना है कांग्रेस। मैं तो कह रहे पंजे तो कहीं भी नहीं है, मोदी हवा में सब गायब हो जाएगा। अजी वो ईवीएम बताओ या बद्रीनाथ बैठ कर वो चलाओ जा, ईमानदारी तो उठी हुई है बीजेपी राज में। भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार का नारा दे रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि वो कह रहे हैं कि हम देश का जो संविधान है उसको बदलना है, और भारत की जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसको चेंज करना है, और देश को जो है जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है उसको समाप्त करके जो हिंदू राष्ट्र है उसको बनाना है। इसलिए वो 400 पार का नारा दे रही है। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर के अब की बार आप वोट करेंगे? देखिए, दो ही पूरे भारत में जो चुनाव हो रहा है उसमें दो ही विचारधाराएं हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है विचारधारा है, एक जो इंडिया अलायंस है प्लस कांग्रेस उसकी विचारधारा है। तो यदि जिन लोगों को मान लीजिए संविधान, देश का जो संविधान है उसको बचाना है, देश की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसको बचाना है, जो संवैधानिक संस्था है उनको बचाना है, जो भी देश की जो मतलब जो एक अच्छी जो छवि है लोकतंत्र की उसको बचाना है, तो कांग्रेस को वोट करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि जो मतलब कि जो तमाम बातें आप कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या भारतीय जनता पार्टी में वो सब चीज़ें सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित आप देख लें, मतलब 10 साल हो गए हैं, मतलब चुनाव 10 साल हो गए सरकार को, सरकार 10 साल हो गए हैं, तो क्या हालत देश की कहाँ से कहाँ गया है। जो लोग ये कहते थे कि भाई हम 15-15 लाख रुपए जो काला धन है उसको लेके आएंगे, क्या काला धन आया? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है देश का विकास नहीं हुआ? अब विकास की तो बात छोड़िए, हमारे हिसाब से तो और विनाश हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लगातार कह रहे हैं कि देश बड़ा विकसित हो रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, मोदी जी का जो है विदेशों तक जो है डंका बजने का काम हो रहा है। देखिए, कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। देश की जीडीपी बताइए आप कहाँ है, तो उसी से तो मान लीजिए आपका काउंट होगा कि देश की जो अर्थव्यवस्था जीडीपी से काउंट होती है। देश का जो रुपया है उसका वो किस पोजीशन में है, कहाँ उसका मूल्य कहाँ तक हो रहा है, 83, 84, 82 तक या 85, 86 तक जा रहा है, तो फिर जो कहाँ विकास यही तो करता है कि हमारी जो मुद्रा है उसका हमें बार बार अवमूल्यन करना पड़ता है, उसको बार बार मान लीजिए जो विदेशी मुद्राएं हैं उनके सामने कहाँ टिक रहा है, और हमारी जो जीडीपी है वो कहाँ टिक रही है, तो वही तो मान लीजिए एक विकास का प्रारूप होता है, वहीं से काउंट हो जाता है विकास। तो कहने से क्या होता है, मान लीजिए कह दिया कि विकास हो गया तो बस क्या हो गया, कहने से कुछ नहीं होता, कहने से विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, पिछली बार आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लगातार 10 साल तक जो है कब्जा रहा यहाँ संसदीय सीट पर, तो उनके उसमें कैसा कार्यकाल रहा? देखिए, कार्यकाल तो वो खुद ही बता देंगे, 10 साल निशंक जी रहे हैं यहाँ से। अब अगर वो काम करते
तो भारतीय जनता पार्टी को उनका टिकट ही नहीं बदलना पड़ता। उनका टिकट इसलिए बदला है कि जो सर्वे गए हैं, आरएसएस का सर्वे गया, खुद पार्टी का गया है, तो कहा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। उन्हें यहाँ से मतलब जो है टिकट उन्हें काट दिया है। अब उनको मान लीजिए HRD का मंत्रालय जो नंबर 4 की पोजीशन पर आता है, वो HRD मंत्री थे, बनाया उनको कि भाई काम करेंगे, लेकिन वहाँ भी काम नहीं किया। और वो जो क्या था कि भाई सिर्फ कविता सुनाते फिर रहे थे। अब मोदी जी ने उनको फिर वहाँ से मंत्री पद से भी हटाया। अच्छा, ये बताइए, त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहे और अब जो है आपके यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर माननीय त्रिवेंद्र रावत जी अगर काम करते तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद उनको बदला। मान लीजिए सरकार नहीं तो मानते भाजपा की सरकार नहीं बदला उनको हटा कर जो तीरथ सिंह को लाए, फिर तीरथ सिंह को हटाया तो फिर मान लीजिए धामी जी को लाए। तो अगर काम करते तो फिर बदलना क्यों पड़ता? क्यों बदलते? जब काम नहीं किया है ना पार्टी के लिए ना प्रदेश के लिए, तो तभी तो बदलना पड़ा उनको। एक तरफ हरीश रावत भी है, वो भी लगातार दावा कर रहे हैं कि मैंने बहुत विकास कार्य यहाँ पर किया है। उनकी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, हरीश रावत जी उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वीरेंद्र रावत। बेटे का तो एक ये समझ लो उनका भाई प्रचार डाल रखा है, लेकिन जब जो स्वयं चुनाव है खुद हरीश रावत जी लड़ रहे हैं। उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। और उन्होंने यहाँ जितना काम किया है, पूरे कांग्रेस ने ही मेरे हिसाब से हरिद्वार में जितना काम किया, जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो भगवानपुर का है, चाहे हरिद्वार का है, चाहे लक्सर का है, कहीं का भी है, वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया कांग्रेस लेकर आई। कांग्रेस के सरकार में आया। जो को यहाँ मतलब जो परिवर्तन हुआ है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, वो सारा कांग्रेस की देन है। ये नहीं कि मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये आप किसी से भी पता कर लीजिए, आप भाजपा वालों से भी पूछिए, भाजपा वाले बता देंगे कि जो यहाँ सारा ये इंडस्ट्रियल एरिया आया है, जो उन्नति विकास हुआ है हरिद्वार का, वो कांग्रेस की देन है और वो मान्यवर हरीश रावत जी की देन है। और उसी दम पर वो मतलब जो चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ सीधी सीधी जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की है, सीधी टक्कर, आमने सामने, बीच में अब की बार कोई नहीं है। अब की बार एक हो गया क्योंकि बसपा जीरो हो गई है, तो बसपा का जो वोट बैंक है, जो दलित है और जो मुस्लिम है, वो बिल्कुल एक तरफा होकर जो है कांग्रेस को वोट कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा पहले नहीं कभी हुआ, लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है कि दलित और मुस्लिम। तो दलित समाज से क्या बसपा को वोट नहीं करेंगे आप? नहीं, बसपा अब कैसे वोट करेंगे? अब उसका कारण है कि मान लीजिए हम बसपा को वोट करते हैं या किसी निर्दलीय को वोट करते हैं, तो हमारा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी जीतती है। हमारा वोट डिवाइड हो जाता है, तो हमारा मतलब जो है हम तो उसको वोट करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। और भारतीय जनता पार्टी की हराने की स्थिति में यहाँ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस खुद मतलब जो हरीश रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है, खुद उन्होंने अपना सारा तामझाम खुद हरीश रावत जी ने संभाल रखा है। तो अब की बार जो हो कांग्रेस यहाँ से 100% जीत के जाएगी। उसका कारण यह है क्योंकि दलित और मुस्लिम अब का दोनों जो अलग अलग भाग देते हैं, वो अब अलग अलग नहीं भाग रहे हैं, दोनों इकट्ठा होकर कंधे से कंधा मिलाकर जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और अब की जो है कांग्रेस की जीत यहाँ सब की बार निश्चित है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दलित और मुस्लिम इकट्ठा वोट जा रहा है। दलित और मुस्लिम एकजुट होकर के जो है वोट कर रहा है। बिल्कुल वोट कर रहा है, एक तरफा बिल्कुल कतई। आप पत्रकार हैं, आप घूम भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि क्या स्थिति है। कलियर विधानसभा का गांव था ये, मूलदासपुर माजरा, और हरिद्वार लोकसभा का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे आज हमने सीधी बात की, उनके मुद्दों को जानने की कोशिश की कि आखिर जब वो मतदान करने के लिए जाएंगे तो उनके जहन में क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को देखते हुए वो मतदान करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।